हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। हम यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। हम यूपीपीएससी का 2022 प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ये ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज है जिसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ऑलरेडी पॉलिटिक्स, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स के वीडियोज़ डाल चुके हैं। हिस्ट्री के भी वीडियो हमने डाल रखे हैं। ये साइंस एंड इकोलॉजी का वीडियो है, साइंस एंड एनवायरमेंट का, सॉरी। ठीक है, ये बीपीएस यूपीपीसीएस के साथ साथ बीपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप इस क्वेश्चंस को आराम से ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज सोल्यूशन, जो हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा ताकि ये बहुत लोगों के पास पहुंच सके और हेल्पफुल हो सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए, मतलब आपको इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें पानी की तलाश में काफ़ी लंबी हो जाती हैं क्योंकि उनको काफ़ी दूर तक पानी ढूंढना पड़ता है। जलीय रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है तो जलीय रुदन जो होता है उसका कारण जो है एसिडिटी ज़्यादा होना है। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। एसिटोबैक्टर एक काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र है, बायो फर्टिलाइज़र है गन्ने के लिए। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के में लाइकेन उपयोगी होता है। डूबने से हुई मृत्यु को हम बोलते हैं सालुइन टेस्ट। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है और ये फैक्ट बहुत कम लोगों को पता होगा, इसलिए आप याद रखिएगा कि जो डूबने से हुई डेथ होती है उसको हम सालुइन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए लाइकेन उपयोगी नहीं होता है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। इसके लिए डायटम्स, ठीक है, एक एल्गी होता है वो उपयोगी होता है, डायटम्स। ठीक है, डायटम बोलते हैं उसको, वो उपयोगी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और लाइकेन जो होता है ना वो वायु प्रदूषण, मतलब कि एयर पोल्यूशन को के लिए उपयोगी होता है। मतलब जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे लाइकेन्स ग्रो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असत्य कथन अगेन आपको बताना है। हृदय की दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। ये बात सही है। अगर ये आप हार्ट बनाते हो, ठीक है, तो ये इसका लेफ्ट साइड होता है और ये इसका राइट साइड होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है जो जाता है लंग्स के पास, प्योरीफाई होता है और फिर वो राइट साइड में आता है, मतलब कि राइट साइड में आपको प्योर ब्लड मिलेगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ह्यूमंस का जो ब्लड प्रेशर होता है, सामान्य ब्लड प्रेशर, वो होता है 120 mmHg एंड जो हाईएस्ट जा सकता है, और जो लोवेस्ट जा सकता है वो होता है 80। मतलब 120 और 80 का जो ब्लड प्रेशर होता है वो सामान्य होता है। अगर 120 से ज़्यादा, 130 से बेसिकली मान लेते हैं कि ऊपर जाए तो हम कहते हैं कि इनका ब्लड प्रेशर हाई है, और अगर 80 से 60 से कम होने लगता है तो हम बोलते हैं इनका ब्लड प्रेशर लो है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हृदय की एक धड़कन में लगभग 70 मिली रक्त पंप होता है। तो जब एक बार एक धड़कन लेते हो तो उतने देर में कम से कम 70 या 72 तक रक्त पंप होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। रक्त में अम्लीयता हृदय की गति को धीमा तथा क्षारीयता हृदय की गति को तेज कर देता है। यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये उल्टा दिया हुआ है। रक्त की एसिडिटी, अगर एसिडिटी हो जाएगी रक्त में या फिर रक्त एसिडिक हो जाएगा बेसिकली, तो वह हृदय की गति को फास्ट कर देता है। ठीक है, और जब क्षारीय ज़्यादा हो जाएगा तो वह हृदय की गति को स्लो कर देता है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अपोजिट दिया हुआ है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इसमें हमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो मनुष्य का गुणसूत्र आई थिंक सबको पता होगा कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं। और उसके बाद आप एक चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि जो जीव जितने छोटे होते जाएंगे क्रोमोसोम्स की संख्या उतनी ही ज़्यादा होती जाती है। मतलब जितने छोटे जीव उतने ज़्यादा क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये आप अपने माइंड में रखेंगे तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का ए तो सब में दिया हुआ है, आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो कुत्ते में 78 होता है, घोड़े में 64 होता है और कबूतर में 80, सबसे ज़्यादा कबूतर में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ऑप्शन देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है। वायु प्रदूषण की स्थिति में लाइकेन की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है।
सो मैंने आपको बताया था कि लाइकेन की संख्या एकदम कम हो जाती है, अगर जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा वहाँ पे लाइकेन ग्रो ही नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट रीज़न गलत है, तो ए सही है, आर गलत है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन स्तर में कमी आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो सही है कि ये आनुवांशिक विकार है, लेकिन गलत क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला कि ब्लड हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। हीमोफीलिया में होता क्या है कि ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है, ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेत्रदाता की आंख से रेटिना का प्रयोग किसी अंधे व्यक्ति की आंख के लिए किया जा सकता है, ठीक है, तो ये बात भी गलत है, रेटिना का प्रयोग नहीं करते हैं हम, ठीक है, कॉर्निया का यूज़ करते हैं। तो ये रेटिना ना हो के कॉर्निया दिया होता तो सही था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आपसे पूछा था सही कथन कौन सा है, तो दोनों में से कोई भी सही कथन नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अधिकांश जो कीट होते हैं वो किस अंग से श्वसन करते हैं, ठीक है, तो त्वचा से नहीं करते, त्वचा से बेसिकली मेढक करते हैं, क्लोम से फिशेस करती हैं, ठीक है ना, फेफड़ों से ह्यूमंस करते हैं, या फिर ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स करते हैं। जो अधिकांश कीट होते हैं वो अपने वातक यंत्र से, ठीक है ना, उनका जो श्वसन यंत्र होता है वो वातक आप कह सकते हो एयर चैम्बर्स होते हैं, उससे वो श्वसन करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। एडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? सो एडीज और से क्या क्या, अगर आप मलेरिया एलिमिनेट कर जाओ, मलेरिया होता है एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस गिवन हैं ऑल आर रिलेटेड टू एडीज। तो एडीज से आप याद कर सकते हो, जो एडीज है, ठीक है, उससे हमें कौन कौन सा होता है, एक तो डेंगू होता है, ठीक है, एक तो चिकनगुनिया होता है, और एक तो येलो फीवर जिसको हम बोलते हैं वो होता है, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेरिया एनोफिलीज से होता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पेट्रोलियम ईंधन चलित वाहनों से उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, तो पेट्रोलियम ईंधन चलित जितने भी वाहन होते हैं उनसे बेसिकली ओजोन को छोड़ दें तो बाकी सारे उत्सर्जित होंगे, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है। तो जैसे आप ओजोन एलिमिनेट करोगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे, दैट इज 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़ मत भूलिएगा। असत्य कथन बताइए सॉरी। भारत का प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की स्थापना 1951 में की गई थी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि भारत मंगल ग्रह की कक्षाओं में पहुंचने वाला प्रथम एशियाई देश था। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं अभी तक। तीसरा है वर्ष 2009 में इसरो द्वारा चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था। सो जो चंद्रयान 1 है उसका प्रक्षेपण 2001 में नहीं किया गया था। अब हमें कमेंट करके बताइएगा कि कब किया गया था, ठीक है। तो बहरहाल जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यूरेनियम 238 परमाणु बम एटॉमिक बम में यूज़ किया जाता है, ये सही है। पोटेशियम क्लोरेट माचिस बनाने में यूज़ किया जाता है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड ड्राई सेल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। संचायक सेल जो होते हैं उसको बनाने में HCl का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। संचायक सेल बनाने में हम H2SO4 का यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। 61 कह रहा है कि लोहे में जंग लगने से उसके भार में कमी हो जाती है। जी नहीं, जब ये लोहा है और लोहे के ऊपर जब जंग लगेगी मतलब उस पर उनका ऑक्साइड बनता है, ठीक है, और उसके भार में वृद्धि हो जाती है। सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, ठीक है। लोहा वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता से संयोग करके, तो लोहा ऑक्सीजन से ही जो उसके अंदर मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में उसी से रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन कमी नहीं वृद्धि होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या सही हो जाएगा, ए गलत है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 61 के लिए। 62 चलते हैं। मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो क्या हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो बिजली उत्पादित की जाती है उसको हम मेगावाट में मेजर करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम कोई बिजली उत्पादित कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इतना मेगावाट बिजली उत्पादन हुई है, ठीक है, तो उत्पादित की जाती है। असत्य कथन आपको बताना है।
पीतल कांसा जर्मन सिल्वर में पाया जाने वाला उभय घटक तांबा है। मतलब कि आपसे ये बोला जा रहा है कि पीतल कांसा और जर्मन सिल्वर जो है उसमें जो कॉमन चीज़ें मिलती हैं वो है तांबा। दूसरा कह रहा है कि समुद्र की अपेक्षा नदी में तैरना आसान होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट तो सही था, ये गलत है। जब कोई जहाज़ नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है, ये बात भी सही है। ये बात सही है, मतलब इसको हम यहाँ पे टिक करते हैं। गहरे समुद्र में के गोताखोर हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रित गैस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो 63 का राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। समुद्र की अपेक्षा नदी में तैरना आसान नहीं होता है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्योंकि जो समुद्र का वाटर होता है वो क्या होता है, नमकीन वाटर होता है। ठीक है, तो उनका सरफेस टेंशन उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो वहाँ पे अच्छे से अप्लाई हो पाते हैं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ओजोन परत का क्षय करने वाले पदार्थों पर रोक लगाने से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है? तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो ओजोन से रिलेटेड जितने भी पदार्थ हैं ओजोन परत से को क्षय करने से रिलेटेड उनसे रिलेट करना है आपको। ठीक है, सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी उसी से रिलेटेड है, वियना भी है और किगाली भी है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना प्रोटोकॉल और किगाली प्रोटोकॉल तीनों ही रिलेटेड है ओजोन डिप्लीशन से। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी 1, 2 and 3। क्वेश्चन 65 देखते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात हो रही है। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात हो रही है। स्टेटमेंट कह रहा है परिस्थितिकी अनुक्रम के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा कह रहे हैं कि वायवीय कारण परिस्थितिकी अनुक्रम पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। सो इसमें आप थोड़ा सा गैस मार्क भी कर सकते हैं। केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे आपने देखा कि कोई श्रब आया है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ दिन बाद कुछ एक प्रॉपर ट्री का डेवलपमेंट भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई ज़मीन है जो दलदली है तो आप अज्यूम कर सकते हो कि कुछ दिनों बाद इसमें मिट्टी आके भरती जाएगी और दलदल खत्म हो जाएगी, तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है कि जलवायु कारक जो होते हैं वो प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते, वो अनुकूल प्रभाव डालते हैं, मतलब उसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट जो सक्सेशन होता है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि आपको अरेंज करना है कालक्रम के अनुसार, मतलब टाइम पीरियड के अनुसार। ठीक है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन आप सबको पता होगा 1972 में हुआ था, और ठीक है क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1992 में। और याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो रिलेटेड है किससे, ओजोन लेयर डिप्लीशन से। और दोहा वार्ता हुई थी वो 2012 में, काफ़ी रिसेंट है ये। ठीक है, तो इसको आप जब अरेंज करोगे, एक मिनट, एक और है IPCC, ये मैं भूल गई, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। IPCC का गठन हुआ था 1988 पे। ठीक है, तो अब इसको आप अरेंज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले स्टॉकहोम प्रोटोकॉल, फिर आएगा आपका IPCC, ठीक है, फिर आएगा आपका क्योटो और फिर आएगा आपका दोहा वार्ता। तो 66 का बी आंसर हो जाएगा। 67 देख लेते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में अवस्थित है। इसका गठन वर्ष 1950 में किया गया था। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो असत्य स्टेटमेंट पूछा है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो पुणे में है उसका गठन हम 1950 में किए थे। तो इस असत्य दोनों में से कोई नहीं है। फिर से असत्य क्वेश्चन पूछा है कि फसलों में पर डे छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक यूरिया है। 68 की बात कर रहे हैं हम। अर्कट बाजरे में पाया जाने वाला एक रोग है, तो अर्कट बाजरे में पाया जाता है। पीताम्बरी सरसों की एक प्रजाति है, ये बात भी सही है। C10 संख्या का प्रयोग पेट्रोल ईंधन की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो आपको पता है कि पेट्रोल के लिए हम ऑक्टेन संख्या का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी असत्य है, बाकी सारे ऑप्शन सही थे। ठीक है, C10 जो संख्या है उसके हम डीजल के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि डीजल के लिए C10 और ऑक्टेन पेट्रोल के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। निम्न में से किसका कार्य जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुक जाइएगा। निम्न में से किसका कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करना है? तो हमारी बॉडी का बैलेंस जो होता है ना वो सेरिबेलम बनाता है। ठीक है, तो 69 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी सी। ठीक है, और जो सेरिब्रम होता है वो हमारे थिंकिंग का केंद्र होता है, हमारा सोचना, इंटेलिजेंस, इन सब रीजनिंग, इन सब के बारे में सेरिब्रम से रिलेटेड होता है, तो ये ध्यान रखिएगा।
और मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो बेसिकली हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है, ठीक है, उन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है, जैसे श्वसन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन आपको बताना है। यह एक आनुवांशिक विकार है, बिल्कुल सही बात है। यह मनुष्य में होने वाला एक लिंग संलग्न रोग है, तो ये एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, मतलब जो एक्स क्रोमोसोम है हमारा, ठीक है, उससे रिलेटेड है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इस रोग में पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने की काफ़ी समय तक रक्तस्राव होता रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि हीमोफीलिया में क्या होता है, मनुष्य के पैर जहाँ पे भी चोट लगती है वहाँ पे ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही थे अभी तक। जो लास्ट स्टेटमेंट है, यह रोग प्रायः महिलाओं में होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए ये सही ऑप्शन हो जाएगा। यह रोग प्रायः पुरुषों में होता है, महिलाओं में क्यों नहीं होता है, क्योंकि महिलाएं जनरली इसकी कैरियर होती हैं, ठीक है, वो ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं, ठीक है। जब महिलाओं के दोनों एक्स लिंक प्रभावित होंगे, एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होंगे, तब यह डिजीज़ होगी, और यह बहुत कम देखा गया है, ठीक है। तो सामान्यतः यह पुरुषों में ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। अभी कथन है कि बर्फ़ का टुकड़ा पेय पदार्थ को ठंडा बना देता है। इसका रीज़न है, बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे वह ठंडा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, दोनों इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है, और सही व्याख्या भी करता है। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पानी है, और पानी की जो खुद की गुप्त ऊष्मा है, ठीक है, और पानी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे है, लेकिन जब उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो क्या करता है कि वो बर्फ़ का टुकड़ा क्या करता है, जब वो पिघलने लगता है तो उसको चाहिए एक प्रॉपर गुप्त ऊष्मा जो वो पानी से लेता है। तो जब वो पानी से ऊष्मा लेगा तो पानी को ठंडा कर देगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 72 देख लेते हैं। आर्द्र भूमि क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्षेत्र जलीय पारिस्थितिकी के उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है कि आर्द्र भूमि जो होते हैं वो जलीय पारिस्थितिकी के उदाहरण होते हैं, ठीक है। दूसरा है, ये क्षेत्र पर्यावरण में जल को छानने में सहायक होते हैं, ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आर्द्र भूमियाँ क्या होती है, वहीं पे बहुत सारे जल जो चीज़ें होती हैं वो छन जाती हैं। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य हमारा गुजरात है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो हमारा गुजरात है वो आर्द्र भूमि उसमें काफ़ी ज़्यादा है, ये पूरा एरिया जो होता है वो आर्द्र भूमि से कनेक्टेड है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी आर्द्र भूमि है वो गुजरात में है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 72 का। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुक जाइएगा, माफ़ कीजिएगा, जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, केवल 2 और 3। 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो आर्द्र भूमि होती है उनका अलग ही एक पारिस्थितिकी तंत्र डेवलप हो जाता है, तो ये नहीं होगा। आपने देखा होगा कि आर्द्र भूमियों में एक अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, अलग टाइप का पूरा वेजिटेशन होता है, तो उनका एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है, तो उनको हम जली में कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आई थी। तो कार्बन क्रेडिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, आप रिलेट भी कर सकते हो क्योटो, ठीक है, से रिलेटेड इज कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। महासागरों में अम्लीकरण बढ़ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके कारण महासागरों में कैल्शियम पादप प्लवक की वृद्धि और अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कारण भारतीय मानसून के आकार पर प्रभाव पड़ता है। तो केवल पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, तो केवल पहला होगा। देखिए, कैल्शियम पादप जो भी होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, और अगर उसमें अम्लीकरण बढ़ा दोगे तो उसके गुण में चेंज होगा और उस पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये भारतीय मानसून के आकार को प्रभावित नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 है, क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। कि कोई भी क्रिस्टल होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्स रे क्रिस्टेलोग्राफी, पूरा नाम ही होता है एक्स रे क्रिस्टेलोग्राफी। तो क्रिस्टल्स के बारे में अगर स्टडी करनी है, हमें किसी चीज़ का क्रिस्टल है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक्स रे क्रिस्टेलोग्राफी का स्टडी इसके थ्रू करते हैं, तो एक्स रे हो जाएगा इसमें ऑप्शन 75 का सी। 76 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल के विषय में कौन सा एक असत्य कथन है, मतलब इनकरेक्ट बताना है। तो यह एक वसी अल्कोहल है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है एक फैटी होता है, मतलब कि वसा होता है इसमें, और ये अल्कोहल भी है, ऑल लगा हुआ है, तो आप गैस कर सकते हो। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। इसका मानव हृदय रोग से सीधा संबंध है। तो ये भी आपको पता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो हमारे बॉडी में हार्ट डिजीज़ के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी मात्रा बढ़ने से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है।
ये स्टेटमेंट भी सही है। या जल में घुलनशील होते हैं, वसा जो होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते हैं, तो आप गैस कर सकते हो कि ये जल में अघुलनशील होते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है। 77 देख लेते हैं। यकृत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, आपको इनकरेक्ट बताना है। तो जो लिवर या यकृत होता है यह पित्त स्रावित करता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और पित्त रस जो होता है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन पाया जाता है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजिनस होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट बी देखा जाए तो ये भी सही है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, तो 1 और 2 दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। 79 कह रहा है मैच करना है वाइटमिन्स के नेम से, ठीक है। तो वाइटमिन B2 जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है, वाइटमिन B3 जो होता है वो होता है एक सेकेंड, जो वाइटमिन B3 होगा दैट विल बी निकोटिनामाइड। वाइटमिन B6 जो होता है इसको हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, और वाइटमिन K जो होता है वो फाइलोक्विनियन होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। टिटनेस जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। डिप्थीरिया जो होता है वो आँख से रिलेटेड होता है, नहीं ये बात गलत है, ठीक है। आप हमें बताइएगा डिप्थीरिया से कौन सा बॉडी का जो अंग है वो प्रभावित होता है। दूसरा है निमोनिया जो होता है हमारे फेफड़े से इन्फेक्टेड होते हैं, ये भी सही है। और मेनिंजाइटिस जो होता है वो मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानवों में किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है, तो किडनी जो होता है हमारा एक्सक्रीशन का काम करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है। जनन ग्रंथि से होती है हमारे बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट। अग्नाशय जो पैनक्रियाज होते हैं उनसे हमारी बॉडी में इंसुलिन सिक्रेट होता है। अधिवृक्क मतलब कि जो हमारे रीनल ग्लैंड्स होते हैं उससे हमारा कार्टिसोल सिक्रेट होता है। और पीयूष ग्रंथि मतलब जो मास्टर ग्लैंड है हमारे उससे ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है, ठीक है। तो ए का 2 कर सकते हैं आप, तो ये एलिमिनेट हो गया। बी का जैसे ही 3 कर लीजिए, सी का 1 होगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो 82 का डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का उद्देश्य जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन की संरक्षण की रणनीति बनाना था। तो आपको पता होगा जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, उनको हम ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में तालमेल के लिए बनाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑप्शन 84 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में अपघटक के रूप में कार्य करते हैं, तो अपघटक के रूप में फंजाइस और बैक्टीरियाज काम करते हैं, विषाणु नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 पे चलते हैं। जल में घुली हुई जैव ऑक्सीजन की मांग घटती है। अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। जल निकाय में यूट्रोफिकेशन के प्रभावों के बारे में बताना है हमें, ठीक है। यूट्रोफिकेशन जो सुपोषण होता है उससे क्या होता है, ठीक है ना, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये बात सही है कि जल में घुली हुई जैव ऑक्सीजन की मांग घटती है, नहीं, ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स प्लवक हो जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जल में विषाक्त तत्व छोड़ते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये बात भी सही है। एक सेकेंड रुक जाइएगा, उल्टा हो गया। हाँ ये चीज़ सही है कि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये भी गलत है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ऑप्शन केवल बी सही होगा। इसको एक बार समझ लीजिए। जल में घुली हुई जैव ऑक्सीजन की मांग घटती है, मतलब कि जो ऑक्सीजन की मांग है वो घटेगी, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्लवक बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो ऑक्सीजन की मांग बढ़ेगी। और दूसरे में ये कह रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो नहीं, मात्रा कम हो जाती है क्योंकि बहुत सारे प्लवक अलग अलग ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हमारी जो वाटर है उसमें मात्रा कम हो गई। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसका दोनों ही गलत दिए हुए थे। 86 है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु एक गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है, इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है, तो वेटलैंड्स का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड्स में, याद रखिएगा। न्यूमोनोकॉकस, ठीक है।
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चर्म शोधन का शालाओं में कार्यरत मजदूर इससे प्रभावित होते हैं। इसमें श्रमिकों के वृक्क प्रभावित होते हैं, मतलब कि उनका किडनी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इससे रिगार्डिंग सही है। तो असत्य कथन पूछा था तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मायोग्लोबिन से संबंधित आपको सत्य कथन बताना है। यह लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों में पेशी ऊतकों में पाया जाता है। तो आपको पता होगा मांसपेशियों में मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। यह एक प्रोटीन है, तो ये भी बात सही है। लौ इसका आवश्यक घटक है। ठीक है, ये पूछा है, तो लौ मायोग्लोबिन में आयरन होता है, ये बात भी सही है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अ लिटिल टू ग्रोथ नामक संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सो अ लिटिल टू ग्रोथ संकल्पना जो है वो क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। पर्यावरण संगठन और उसके मुख्यालय से कौन सा एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। तो ग्रीन पीस का एम्स्टर्डम है, ह्यूमन राइट्स वॉच का न्यूयॉर्क है, वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, आईपीसीसी का लंदन बोला है इन्होंने। आप हमें बताइएगा आईपीसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मैं बता देती हूँ, वैसे जेनेवा में। ठीक है, आईपीसीसी का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, सो डी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही गलत दिया हुआ था। 91 कह रहे हैं कि खड़ी अवस्था प्रदर्शित करती है। खड़ी अवस्था क्या प्रदर्शित करती है? तो खड़ी अवस्था बेसिकली किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में उपस्थित अजैविक पदार्थों की मात्रा को प्रदर्शित करती है। याद रखिएगा ये चीज़, ये एक डेफिनेशन है बेसिकली, इसको याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा न्यूटन के गति नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक लिफ्ट? ठीक है, तो न्यूटन की गति की बात करें तो सारे में से इन चारों में से कोई भी न्यूटन की लॉ पे काम नहीं करता है, बल्कि ये सारे जो है ये आई थिंक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, आर्किमिडीज या फिर पास्कल के लॉ पे काम करते हैं, एक बार देख लीजिएगा इसको प्लीज़। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जैवोपचार की तकनीक है? मतलब कि वाटर के उपचार की। ठीक है, जल में जैविक जो भी चीज़ें हैं उनके उपचार की तकनीक है। ठीक है, माइक्रो रेमिडेशन, फाइटोवोलेटिलाइजेशन, फाइटो रेमिडेशन या फिर राइजोफिल्ट्रेशन। तो राइजोफिल्ट्रेशन जो है, जो उनके रूट्स होते हैं वो जो फिल्ट्रेशन करते हैं, ये एक जल जैवोपचार की टेक्निक है, राइजोफिल्ट्रेशन। 94 देखते हैं। कौन सा एक कीट भक्षी पौधों के संबंध में सत्य नहीं है? इसमें हरी पत्तियां होती हैं, तो ये बात तो सही है, बिल्कुल होती है। ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये गलत है, वो बना पाते हैं। यही पूछा था कि सत्य नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये बात सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 95 है, निम्नलिखित में से किस एक को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है? तो WBC जो होती हैं, ठीक है, उनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो ये बात RBCs को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, RBCs को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, तो 95 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, WBCs को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, WBCs को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी कहते हैं। इसे शरीर में वृक्क को प्रभावित करता है। कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, ब्राइट्स को यूरेमिया रोग कहते हैं और ये वृक्क को प्रभावित करता है। क्वेश्चन है 97। मैच नहीं करना, आपको ये बताना है कौन सा सही नहीं है। तो काजू का हम बीज पत्र खाते हैं, नाशपाती का हम पुष्पाशन खाते हैं, लीची का एरिल खाते हैं और गेहूं का भ्रूणपोष खाते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही दिए हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन सीरीज़ थी, जो आंसर सीरीज़ थी, उसमें बेसिकली आ रहा था कि नाशपाती का हम पुष्पाशन नहीं खाते हैं। तो एक बार आप अपने साइड से चेक कर लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग सारे ही इसके ऑप्शन सही थे। ठीक है, सॉरी, इन्होंने माना था कि लीची का एरियल पार्ट नहीं खाते हैं, तो ये मुझे लगा कि ये इन्होंने माना था ऑप्शन बी करेक्ट कि लीची का एरियल पार्ट नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही सही है।
तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओलेरी कल्चर क्या होता है? तो ओलेरी कल्चर बेसिकली क्या है, सब्जियों की खेती है। ओलेरी कल्चर बेसिकली सब्जियों की खेती होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। लिथियम का परमाणु भार, एटॉमिक वेट कितना होता है? तो लिथियम जो होता है वो Li, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका एटॉमिक वेट 7 होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 99 का ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम 101 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन आपको बताना है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, ये बात सही है, और साउंड की सबसे अधिक ठोस में होती है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंग दैर्घ्य अपरिवर्तित रहता है। आपने ऊपर ही क्वेश्चन किया था कि फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है, तरंग दैर्घ्य नहीं, इसके पहले हमने करा चुका है ये। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और बैगनी का सबसे अधिक होता है, ठीक है। सो आप देखोगे कि ये बात बिल्कुल गलत है, लाल का सबसे ज़्यादा और बैगनी का सबसे कम होता है। तो 2 और 3 गलत है, आपसे गलत पूछा है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में हम बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम क्वेश्चन 101 से करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।